वेलकम बैक सेवन क्लास। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 के सेकंड टर्म का एग्जांपल सॉल्यूशन चल रहे हैं, है ना। सेकंड टर्म सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पहले आपको बता ही दिया था वीडियो में। अब के बारे में क्वेश्चन नंबर 2। पहला पॉइंट देखिए क्या है, इसमें एक्स और वाई का मान बताना है आपको आकृतियों में। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना बताया था, 180 डिग्री। वही नियम चलेगा जो पहले बताया था पिछली वीडियो में। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना। तो हमें क्या करना है, हम लिखेंगे y प्लस 120 बराबर में 180 डिग्री। क्यों, इसको और इसको जोड़ के 180 हो रहा है। क्यों हो रहा है, इसको कहते हैं रेखिक युग्म। क्या कहते हैं इसको, रेखिक युग्म। जब एक लाइन जा रही हो ना, इसके दो कोण अलग अलग हो रहे हों, तो इन दोनों को जोड़ के ये डी बन जाता है। तो मैंने बताया था एक लाइन के एक जो लाइन होती है वो अपने दोनों तरफ 180 डिग्री के कोण बनाती है। तो अगर आपने ये कोण वाली वीडियो ना देखी हो तो देख लेना, है ना। सारे कोण के बारे में बताया था। अभी y का मान निकाल लेंगे। 180 में से 120 काट दो तो y का मान कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, इस तरीके से तो y का मान आ गया 180 में से काट के। रेखिक युग्म बनता है, रेखिक युग्म, लीनियर पेयर। अब हमें बताना है x का मान, तो हम लिखेंगे 60 प्लस 50 प्लस x बराबर 180। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के कोण योग नियम, कोण योग नियम। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी पिछली वीडियो में, है ना, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो पहले तो ये निकाल देंगे। अब तीनों को जोड़ के ऐसे लिख लेंगे, बराबर में 180। अब x बराबर 180 माइनस, इनको जोड़ दो, कितने हुए, 6 और 5 11, 110 हो गए। इनको जोड़ के ना उधर ले जाना होता है, दूसरी तरफ प्लस वाली संख्याओं को माइनस में ले जाना होता है। तो x बराबर 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो x का मान हो जाएगा 70, इसका हो जाएगा 60। समझ गए, ऐसा सॉल्व करना है। नोट कर लो, फिर मिटा रहा हूँ, अभी वाला करते हैं। एक बार वीडियो को रिपीट जरूर कर लेना अगर कोई बात ना समझ में आ रही हो, ठीक है। और प्रैक्टिस कर लो, ऐसे ही होंगे सॉल्यूशन। आदत डाल लो इनको, पहली बार कर रहे होगे आप शायद, तो इसको आदत डाल लो करने की। अब देखो ये सम्मुख कोण है, कौन से है ये, सम्मुख। तो हम लिखेंगे एंगल y बराबर 80 डिग्री। तो ब्रैकेट में लिख देंगे सम्मुख कोण। कैसे, सम्मुख, सम्मुख कोण हमेशा बराबर बराबर होते हैं। जो आमने सामने के कोण होते हैं ना, ये बराबर होते हैं। अगर ये 80 है तो ये भी 80 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे, ये तो 80 हो गया ना y का मान, तो 80 प्लस में ये वाला 50, फिर प्लस में ये वाला x बराबर में 180। क्यों लिखा, मैंने इन तीनों को जोड़ के 180 लिखा बराबर में। क्यों लिखा, क्योंकि ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज का कोण योग नियम, कोण योग नियम, वो बात लिख देंगे, दोबारा से वही लेना है ना। अब लिखेंगे x बराबर 180। पहले जो बराबर में हो पहले वही लिखना होता है, जो संख्या पहले से हो वही लिखना है। अब दोनों को जोड़ के वहां ले जाओ, 8 और 5 कितना होगा, 13, 130, है ना, वहां ले जाएंगे। अब इसमें से कितने बचेंगे, 50। x का मान कितना हो जाएगा, 50, यहाँ पे आ जाएगा 50। समझे, ऐसे ही अब तीसरा वाला पॉइंट है, इसको मिटा दो। नोट करते रहो हाथ हाथ, और वीडियो को रिपीट करके देखते रहना, समझते रहना ध्यान से। प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, करते रहो, प्रैक्टिस आ जाएगा। अब वो वाला क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें हमें दिया हुआ है, हम लिखेंगे 50 प्लस 60 प्लस y बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम इन तीनों को जोड़ रहे हैं। 2 दिए हुए हैं ना, तीसरा नहीं दिया। त्रिभुज में जब 2 कोण दिए हो, तीसरा ना दिया हो तो ऐसे ही कर लो, तीनों को जोड़ के 180 लिखना बराबर में। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का कोण योग नियम, वो लिख देना है। अब y बराबर 180 और माइनस 6 और 5 कितने हो गए, 60 और 50, 110 हो गए। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 70। y का मान कितना आएगा, 70 आ जाएगा, ठीक है। y का मान निकल गया। अब देखो x का निकालना है, तो y और x को जोड़ेंगे कितना होगा, x प्लस वाई बराबर 180 होगा। x और y को जोड़ के 180 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ध्यान दो, ये लाइन बन रही है, तो इसके एक ही तरफ दोनों कोण जोड़ रहे हैं ना, ये d बन गया। तो इसको हम रेखिक युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रेखिक युग्म, ठीक है। जैसा हमने यहाँ बनाया था रेखिक युग्म, एक लाइन बन जाती है दोनों कोण जोड़ के। तो y का मान हमारे पास निकल गया, ये रहा 70, है ना, और बराबर में 180 है। तो अब प्लस वाले को माइनस में ले जाना है। तो 180 में से 70 को काट देंगे, कितना बचेगा,
x का मान 110, समझ गए? तो यहाँ पे कितना देगा 110। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सेकंड टर्म का सिलेबस पूरा चल रहा है हमारा लगातार, तो आगे के वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन रखना।